हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो हम अभी हैं चकवाल में और हम आज जा रहे हैं चकवाल के एक गांव दुर्मियाल में और चोया सैदन शाह में। दुर्मियाल जो है वो है मेरी ममा का गांव और यानी कि मेरे जो नाना अब्बू हैं उनका ताल्लुक़ है उस गांव से। तो आज मैंने सोचा कि आपको अपनी ममा के गाँव की करवाते हैं सैर, क्योंकि पहाड़ी इलाके के गाँव की क्या ही बात है। तो यहाँ पर हमारा सफ़र हो गया था स्टार्ट। हम एक्चुअली जा रहे हैं वैगन में। हमने सोचा कि भई हर तरह की ट्रांसपोर्ट को जो है ना आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। ज़रूरी नहीं आप हर दफ़ा अपनी गाड़ी में जाएँ, आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी कभी-कभी यूज़ कर ही लेनी चाहिए। तो ये देखिए क्या ज़बरदस्त कोई मौसम था उस दिन, ओ हो! क्या मौसम की बात है। और यहाँ बैठे होते आपको पता है बड़ा कोई मोड़-शोर आ रहे होते हैं, पहाड़ी इलाकों का सफ़र किस तरह का होता है। तो यहाँ पर मैं जो हूँ वो बैठी हुई थी बहुत पकड़-सकड़ के, क्योंकि बड़े मोड़-वोड़ आ रहे थे। बहुत ग्रीनरी और पहाड़ और अच्छा-सा मौसम और कोई ज़बरदस्त एटमॉस्फेयर था और कोई बड़ा कोई मज़ा आ रहा था। वैसे भी हम काफ़ी अपने रिलेटिव्स वग़ैरह को वहाँ पर मिलेंगे और वहाँ पर जो चोया सैदन शाह है, वहाँ पर एक्चुअली रहती हैं मेरी फूफो भी। तो फूफो के घर भी जाएँगे और मम्मा के जो रिलेटिव्स वग़ैरह हैं उनके घर भी जाएँगे। तो मैंने सोचा जितना व्लॉग आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर सकूँ वो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। क्योंकि मैं ज़्यादातर लोगों के सामने, आपको पता है कि हर कोई कम्फ़र्ट नहीं होता कि वो इस तरह से आए। तो ये देखें पहाड़ पर जो बने हुए मकान ऊँचे-ऊँचे, भई हम जो मैदानी लोग हैं ना उनको तो बड़ी हैरत होती है कि इन लोगों की ज़िंदगी कितनी टफ़ है। लेकिन वैसे मैं सोचती हूँ टफ़ ज़िंदगी है, लेकिन कोई बड़े मज़े की ज़िंदगी है। भई इस ज़िंदगी में मज़ा तो कोई बहुत ही आता होगा इन लोगों को। रोज़-रोज़ इनको तो अपनी ज़िंदगी आम लगती होगी, लेकिन हमें इनकी ज़िंदगी जो है वो एक एडवेंचर लग रही होती है। तो इसी तरह से बातें-बातें करते जो है वो सफ़र गुज़रता जा रहा था और बुलंद-व-बाला पहाड़, और इन पहाड़ों को देखने के बाद मैं यही कह सकती हूँ कि अल्लाह की कुदरत है, सुभान अल्लाह, कि अल्लाह ताला ने दुनिया कितनी खूबसूरत बनाई है और हर एक चीज़ का अपना नज़ारा है, हर एक चीज़ की अपनी ही खूबसूरती है और को इतनी ज़्यादा खूबसूरती है कि क्या ही कहना। तो आगे से वैगन में उतरने के बाद अब हम बैठ गए थे रक्शे पर और अब हम ये देखें बाज़ार है इनका, बाज़ार से गुज़रते और आगे जा रहे थे गाँव। तो गाँव पहुँचते-पहुँचते जो है वो काफ़ी टाइम हो रहा था और जो है वो थोड़ा-सा जो है मतलब हम सुबह ही निकल गए थे, लेकिन काफ़ी टाइम लग जाता है, काफ़ी लंबा सफ़र बन जाता है। तो अब ये देखें कोई क्या ज़बरदस्त है, पहाड़ों के ऊपर भी कोई ग्रीनरी हुई हुई है, कोई बड़ा कोई ज़बरदस्त एटमॉस्फेयर हुआ हुआ है। तो अब हम रक्शे पे बैठे हुए थे और रक्शा जब इन पहाड़ी रास्तों से गुज़रता है ना तो ओ हो! कोई ज़्यादा ही, हमें तो भई एडवेंचरस लगता है, उन लोगों के लिए बेशक ये रोज़मर्रा की बात होगी। लेकिन चूँकि हम लोग सीधी-सीधी ज़िंदगी गुज़ारने वाले मैदानी लोग हैं, तो हम जब कभी इन इलाकों की तरफ जाते हैं तो हमें तो कोई बड़ा मज़ा आ रहा होता है, कोई हम बड़ा एन्जॉय कर रहे होते हैं। तो अभी भी मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। यकीन करें इस वक़्त मैं जब वॉइस ओवर लगा रही हूँ ना, तो मुझे गो कि मैं इस वक़्त हम अपने घर पहुँच चुके हैं, लेकिन फिर भी दिल ये करता है जैसे हम दोबारा फिर जाएँ वहाँ पे। क्योंकि एक तो भई सबसे मिलना-जुलना हो जाता है और दूसरी बात है कोई इतना ज़बरदस्त एटमॉस्फेयर मिल जाता है, थोड़े आप घूम फिर लेते हो, थोड़ा फ्रेश-व्रेश हो जाते हो तो आपको और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। तो कोई ज़बरदस्त साइड पे ढाबे-शाबे आ रहे थे, कोई रेस्टोरेंट वग़ैरह आ रहे थे और यहाँ पर अब शुरू हो गया था कटास राज मंदिर। इसके अंदर जाने का तो इस दफ़ा मौका नहीं मिला, टाइम भी नहीं मिला। वैसे पहले मैं एक दफ़ा डाल चुकी हूँ अंदर की थोड़ी बहुत वीडियो, अगर आप चाहें तो जाकर पिछले व्लॉग भी देख सकते हैं। तो ये हिंदुओं की एक मुक़द्दस जगह है, कटास राज मंदिर। ये भी घूमने-फिरने से भी ताल्लुक़ रखती है। उनकी तो इबादत की जगह, अगर आप आम लोग हैं, दूसरे हैं, तो आप घूम फिर भी सकते हैं। इधर जो है वो 7 इस तरह से महल बने हुए हैं, कोई बड़ी कोई खूबसूरत जगह है और अच्छा अंदर से व्यू है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए जो बाहर से थोड़े बहुत क्लिप्स बन सकें तो वो भी क्लिप बना लेती हूँ। तो साथ ही जो है वो जब कटास ख़त्म हुआ तो उसके बाद मेरी मम्मा का स्टार्ट हो गया गाँव। और ये देखें को मैंने अब दूर से आपको दिखाई, यहाँ पर सीमेंट फैक्ट्रियाँ वग़ैरह हैं। वो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए दिखा देती हूँ। थोड़ा साइड पे एटमॉस्फेयर देखें, ओ हो भई क्या ही बात है। अब हम गाँव के अंदर जो है ना वो एंटर हो चुके हैं, तो यहाँ एक स्कूल में जो है वो ब्रेक-श्रेक हुई हुई थी, तो बच्चे बड़ा जो है बार-बार घूम फिर रहे थे। और गाँव की सड़कों की भई बात है, गाँव में भी जो है ना सड़कें इतनी कोई तरक्की याफ़्ता तो नहीं हुई होती जैसे हम शहरों में हुई होती हैं, लेकिन फिर भी जब आप इस तरह अपने रिश्तेदारों को मिलने जा रहे हो तो भई जितना भी हो आप बर्दाश्त कर ही सकते हो। तो यहाँ पर एक तोप है सामने, देखें इस गाँव के एक जंग-ए-अज़ीम फर्स्ट में जो है वो किसी को ये तोप मिली थी, तो वो यहाँ पर डिस्प्ले की गई है। सारी उसके ऊपर हिस्ट्री-विस्ट्री जो है ना वो सारी मेंशन है। तो खैर टाइम नहीं था, हमने तो भई बहुत सारे घरों में जाना था, तो सोचा कि फटाफट से जो है वो हम लोग निकल पड़े अपने
काम पर, यानी कि मिलने-जुलने पे। और अब हम इंटर हो चुके थे गाँव में, पैदल चल रहे थे कि गाँव की गलियाँ और पहाड़ी इलाकों के जो गाँव है ना वो थोड़े डिफरेंट ही बने हुए हैं। ये मेरी बहन, अम्मी, आंटी जा रही थी, पीछे-पीछे मैं इनके आ रही थी। ये देखें गलियों की जो है साइड की बाउंड्रियाँ किस तरह से बनी हुई हैं, बीच में नालियाँ बनी हुई हैं। भाई इनके गाँव की कोई अपनी कहानी है। हम लोग के यहाँ गाँव थोड़े डिफरेंट होते हैं, मैदानी इलाकों की तरफ, पहाड़ी इलाकों के गाँव थोड़े डिफरेंट होते हैं। और ये हूँ आपके सामने मैं, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के सामने थोड़ी-थोड़ी वीडियो बना लेते हैं और दिखाते हैं आपको मेरी मम्मा का गाँव जो दुर्मियाल जिसका नाम है, वो ऐसा गाँव है। और वहाँ पे रोड-शोड इस तरह से बने हुए हैं, इस तरह से कुछ घर अच्छे बने हुए हैं, कुछ घर नॉर्मल बने हुए हैं। तो ये हम अपने रिलेटिव्स के घर पहुँच चुके थे। यहाँ भाई बीच में उन्होंने लगाया हुआ है नींबू का इस तरह से एक पौधा सा लगा हुआ है, ये देखें इस तरह की यहाँ पर सड़कें हैं ऊँची-ऊँची करके। और वहाँ पे घूम फिर रहे थे और सबके घरों में थोड़ी-थोड़ी देर बैठ रहे थे। ये उनकी एक रूफ़ बनी हुई थी, हमने सोचा अच्छी है। और अब हम आ गए थे अपनी फूफो के घर, ये घर है मेरी फूफो का, जो कि उसी गाँव में एक छोटी आगे तहसील है चोया सैदन शाह, वहाँ रहती है। उनका घर भी ऐसे ग्रीनरी के बीच में उन्होंने बनाया हुआ है, काफ़ी पौधे-शौधे जो हैं वो लगाए हुए हैं। ये देखें बाहर को इतना ज़बरदस्त उनके घर के बाहर एटमॉस्फेयर है कि मुझे लगता है जब सूरज आप ग़ुरूब होता देखें या सुबह सूरज तलू होता देखें तो कोई ज़बरदस्त लग रहा होता है। जब हम कभी तब आते हैं ना तब भी हम लोग ज़रूर इस तरह से रिकॉर्ड करते। बाहर उन्होंने ऐसे ही रफ़ सा एरिया छोड़ा हुआ है, थोड़े ये एक पेड़ सा लगा हुआ है केलों का, और बाकी उन्होंने इस तरह से थोड़े बहुत जो है पौधे लगाए हुए हैं। और ये उनका गेट-वेट है। तो यहाँ पर ऐसे ही जो हम थोड़ा घूम फिर रहे थे, जितने क्लिप्स बना सके भई बना लिए। ये है मेरी बहन, वो आप लोगों के लिए जितने क्लिप उसने रिकॉर्ड किए उसने किए, कुछ मैंने कर सकी वो मैंने रिकॉर्ड कर लिए, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था। ये देखें यहाँ पे लकड़ियों का चूल्हा भी रखा हुआ है, जब कभी गैस ना हो, गैस खैर वहाँ पर है लेकिन जब ना हो तो वो इसका इस्तेमाल कर लेते। और यहाँ से फ़ारिग होने के बाद जो है हम वापसी के लिए निकल पड़े थे, और ये उनका बाज़ार है और यहाँ से गुज़र रहे थे। कोई ज़बरदस्त कोई एटमॉस्फेयर है, कोई बड़ी यहाँ पे खैर ट्रांसपोर्ट उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी हम लोग के शहरों में होती है, लेकिन थोड़ी बहुत जो है। और ये है चोया सैदन शाह का बाज़ार, बस सिंपल-विंपल सा बाज़ार है, थोड़ी बहुत शॉपिंग आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा शॉपिंग करनी है तो इन लोगों को फिर चकवाल आना पड़ता है। यानी कि इन इलाकों में बस ये एक प्रॉब्लम होता है कि सारी फैसिलिटीज़ जो है ना वो आपके लिए पॉसिबल नहीं होती। ख़ैर ये था मेरी मम्मा का गाँव और मेरी फूफो जहाँ पे रहती है चोया सैदन शाह वो। और मुझे उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मैंने आपको काफ़ी घुमाया-फिराया, तो व्लॉग को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट मज़े के व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।